तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आई एम एन आकाशियन और मैं नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड आई एम एन ड्रॉपर। तो अभी AITS 1 मैंने दिया था। ये AITS 1 का पेपर है, आप देख सकते हो इसको। मतलब इसकी रिव्यू तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उसको जाके चेकआउट करिए कि किस लेवल का पेपर आया था AITS का। मुझे तो काफ़ी लेंदी लगा। आपको बताना अगर आप में से किसी ने दिया हो तो कैसा लगा। तो अभी मूविंग फॉरवर्ड हमारा 30 नवंबर को AITS नंबर 2 है और इसमें ये सिलेबस आ रहा है जैसे कि लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, जिसकी फैमिलीज़ नहीं याद होती यार। और रिजोलॉजी में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एंड ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, जो कि ओके चैप्टर है, टफ नहीं है। तो सिलेबस देखा जाए तो काफ़ी कम सिलेबस आ रहा है और टफ भी नहीं बोल सकते इसको। स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, बच्चे इसको फ्रीक्वेंटली पढ़ते हैं तो हो जाने चाहिए। लेकिन AITS 1 को देख के ना मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि पेपर ईजी तो नहीं होने वाला। ईजी इन द सेंस छोटा पेपर नहीं होगा, पेपर इतना लंबा होगा कि आप अटैम्प्ट ही ना कर पाओ क्वेश्चन। तो स्ट्रैटेजी मैंने चेंज करी है। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि मैंने कैसे मतलब प्लान किया है कि मैं किस तरीके से प्रिपेयर करूँगा AITS नंबर 2 के लिए, जिससे कि मेरे 600 प्लस मार्क्स आए इस बार। लास्ट टाइम तो आपको पता है मेरा पेपर कैसे ख़राब हो गया था, क्योंकि स्ट्रैटेजी ही नहीं थी उस टाइप की। तो इस वाले पेपर को तो छोड़ो यार, इसका रिव्यू मैंने दे रखा है, आप देख सकते हो जाके। हाँ, तो अभी इसकी बात करते हैं। तो लाइक फ़िज़िक्स के लिए काफ़ी बच्चों का डाउट होता है फ़िज़िक्स में कैसे प्रिपरेशन करनी है। मेरी पर्सनली बताऊँ तो फ़िज़िक्स मेरी इतनी वीक नहीं है। मेरी पर्सनली बायो थोड़ी वीक बोल सकते हैं, क्योंकि बायो में मेरे नंबर कटते हैं। बायो में मेरे 140 या 150 मार्क्स रहते हैं, इससे ज़्यादा मतलब कम आते हैं। पहले टेस्ट में मेरे आए थे ज़्यादा, 165 170 तक गए थे। उसके बाद मेरे 150 160 ऐसे मतलब ज़्यादा बढ़ते नहीं है, 170 तक नहीं पहुँचते हैं, जो कि मुझे चाहिए। तो मतलब फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में मेरे ठीक ठाक हो जाते हैं, लाइक मेरे अबव 160 मार्क्स रहते हैं फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में। लेकिन AITS में नहीं हो पाता है ये। AITS मैंने एक ही दिया है और उसको मुझे देख के पता चल गया है कि उसमें नॉर्मल स्ट्रैटेजी तो नहीं चलने वाली है। लाइक नॉर्मल जितने भी टेस्ट हैं उसकी स्ट्रैटेजी इसमें तो नहीं चलने वाली है। इसका पेपर तो मतलब काफ़ी लेंदी है। मतलब पेपर आप पढ़ोगे इतनी देर में तो आप कैसे क्वेश्चन करोगे ना। तो मैं आपको बताता हूँ स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले फ़िज़िक्स के लिए ये आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। आपके जो भी कोचिंग्स हैं, जैसे आप अनअकैडमी से पढ़ रहे हो, एलन से पढ़ रहे हो, मैं तो आकाश से पढ़ रहा हूँ, तो आपको पैकेज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके जितने भी कोचिंग के जो टेस्ट है, जैसे आकाश में AITS है, तो यहाँ पे इस पैकेज से हो सकता है कुछ सवाल मतलब डायरेक्ट तो ना आए, लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से कर रखा है तो मुझे नहीं लगता कि फ़िज़िक्स में आपके 150 से कम नंबर आएंगे। इसको आप टेस्ट से पहले आई थिंक मिनिमम 2 बार तो सॉल्व करो। एक बार बच्चे सॉल्व करके सोचते हैं कि उनका हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता गाइस। इसमें परफेक्शन चाहिए। AITS में आपको परफेक्शन चाहिए, मतलब क्वेश्चन आपका करा हुआ होना चाहिए। वहाँ पे जाके ट्राई नहीं कर सकते, मैंने ये देखा। तो लाइक इन दोनों चैप्टर्स के लिए आई विल डू के लाइक ये है ना लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर। तो इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं इस पैकेज में दिए हुए हैं। हमको वैसे और भी पैकेजेस प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे मोमेंटम बूस्टर होता है, जैसे ये एग्जांपल मेरे सामने रखा है, जैसे केमिस्ट्री का मोमेंटम बूस्टर है, इसमें थोड़े एडवांस क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको भी मैं सॉल्व करूँगा। लेकिन अभी मुझे इस वाले पैकेज को 3 टाइम्स सॉल्व करना है अपनी AITS तक, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इट्स 14 नवंबर और 30 नवंबर को AITS है। तब तक मेरा हो जाएगा 3 बार, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स ही तो करने हैं। तो इसको 3 बार सॉल्व करना है। इसको अगर जो नहीं पता हो किसी को तो मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें इतने चैप्टर्स दिए हुए हैं और इसमें हर चैप्टर का, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन की आपको एक्सरसाइज दिखाता हूँ मैं इसमें। तो इसमें है ना 4 सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शन में NCERT बेस्ड MCQs होते हैं, जो मतलब ठीक ठीक लेवल के होते हैं। उसके बाद सेक्शन B आता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ये लेवल थोड़ा अप हो जाता है। एंड सेक्शन C में होते हैं हमारे पास PYQs। जितने भी PYQs आपके सामने आए हैं वो सारे PYQs इसमें होते हैं। वो सेक्शन D आता है लास्ट में। दिस इज़ कॉल्ड सेक्शन D, नीट बूस्टर क्वेश्चंस। ये थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चंस होते हैं। इसमें गलती होती है, आप देख सकते हो जो जो ब्लू मार्क करे हुए हैं इनमें मुझे डाउट है। मतलब ये इनको क्वेश्चन को बार बार फ्रिक्वेंटली मैं करना प्रेफर करूँगा ओवरऑल, मतलब अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो। ऐसे पूरा पैकेज मतलब चैप्टर वाइज मैंने किया हुआ है। लेकिन टेस्ट से पहले इस बार मुझे चैप्टर वाइज पैकेज करना है, लाइक 3 टाइम्स पर चैप्टर, तब जाके बात बन पाएगी। क्योंकि स्पीड वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। मैं इतनी सिली मिस्टेक्स करके आया हूँ वहाँ पे, मुझे पता है। पेपर में क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि मुझे आते नहीं है, मुझे पेपर 650 प्लस मार्क्स का भी आता था। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। पेपर मुझे 650 प्लस मार्क्स का आता था, लेकिन वहाँ पर जाके जो स्कोर हुआ वो नेगेटिव में मार्किंग गई। क्योंकि अगर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं मार्क क्यों करूँगा ना। मुझे कॉन्फिडेंस था सही आंसर है, इसलिए मैंने मार्क कर दिया, जबकि वो गलती थी क्योंकि सिली मिस्टेक्स हो रही थी कैलकुलेशंस में। क्योंकि टाइम कम है, टाइम कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है और ब्ला ब्ला ब्ला, पेपर हो गया ख़राब। तो अभी AITS 2 के लिए
आई विल इंक्रीज़ माई एक्यूरेसी, क्योंकि नॉलेज तो मुझे है। देखो आई एम नॉट ऐसे क्या बोलते हैं वॉट वी कॉल्ड इट, लाइक इतराना है, लाइक मुझे आता है ठीक है, मैंने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरी एक्यूरेसी बहुत वीक है। मेरा वीक पॉइंट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में मेरे नंबर कटते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग बहुत आसान चैप्टर है, मुझे तो टिप्स पे आते हैं, ये सब चीज़ें मुझे आती है चैप्टर की। लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखो आप, ATS 1 है, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखना, आप देखो एक बार क्या क्वेश्चंस आए हैं। मतलब देखो आप केमिस्ट्री में स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं है कि आपको पढ़ के आ जाएंगे थ्योरेटिकल, सॉल्व करना होगा एक स्टेटमेंट को, इसको सॉल्व करो उसका आंसर निकालो, इसको सॉल्व करो इसका आंसर निकालो, तब पता चले कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स। उसके बाद देखो यहाँ पे भी स्टेटमेंट, कितने सारे स्टेटमेंट के सवाल हैं यहाँ पर। देखो ये वाला टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये सारे सॉल्व होके आएंगे। देखो जब सर्कल लग रहा है, मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया भाई, टाइम ही नहीं मिला था इतना करने का इसको। उसके बाद देखो मतलब इतने स्टेटमेंट वाले सवाल दे रखे हैं और सबको सॉल्व कर करके निकालना है। थ्योरी वाले तो देते यार, ये देखो स्टेटमेंट वाले सवाल दिए हुए हैं, तो पेपर आसान होगा नो डाउट। लेकिन इतने स्टेटमेंट होंगे तो आपकी अगर स्पीड और एक्यूरेसी ज़्यादा है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इस वाले टेस्ट में जो हाईएस्ट स्कोर है वो 720 है। नो डाउट आ सकते हैं, अगर किसी ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है तो नो डाउटली आ सकते हैं। पेपर टफ नहीं था, आई एम अगेन सेइंग, पेपर लेंदी था। तो लेंदी पेपर के लिए एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड एक अच्छी स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको मेरी मॉक टेस्ट की अटैम्प्टिंग स्ट्रेटेजी जाननी है कि मैं कैसे मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करता हूँ कि मेरे 600 प्लस मार्क्स रहते हैं सारे टेस्ट में, तो आप मतलब कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर उस सबको बताने में। बाकी अभी AITS 2 की तैयारी के लिए यही है। और बायो का सिंपल है, आई रीड NCERT एंड मॉड्यूल्स मैं नहीं करता हूँ सीरियसली बताऊँ तो, क्योंकि मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस अगर आते भी हैं तो वो 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए जो NCERT मेन है हमारी बाइबल, उसको अगर हम छोड़ते हैं तो सही नहीं है। सो दिस इज़ इट, लाइक दिस इज़ ऑल आई कैन डू फॉर AITS 2। और आपके कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मेरा नया चैनल है, तो अगर आप भी मुझे सपोर्ट करोगे, मुझसे क्वेश्चंस पूछोगे, अपनी जर्नी के बारे में बताओगे कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, तो मुझे और अच्छा लगेगा। और मैं ऐसे ही और अच्छे मतलब कंटेंट डालूंगा। अभी हो सकता है मेरे कंटेंट में कमी हो, लाइक विजुअल्स में, एडिटिंग तो मैं नहीं करता, क्योंकि एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो मैं जितनी भी वीडियोज़ बना रहा हूँ ये रॉ बना रहा हूँ, अनकट वीडियो बना रहा हूँ बिना एडिटिंग की, क्योंकि टाइम ही नहीं है एडिटिंग करने के लिए। तो या I will share my journey. You guys can join me and we will do it together. NEET 2026 will be easy if you will be consistent. Okay, goodbye, good luck.